हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, एक और ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। आप सभी को पता है कि इस यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफलाइन काउंसलिंग कराया था। सो ऑफलाइन काउंसलिंग में जितने भी बच्चे गए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बन के आई है। अब ये हर एक प्रोग्राम की अलग अलग मेरिट लिस्ट ये लोग देते हैं। अब इस मेरिट लिस्ट को देखना है और इसमें ये एनालिसिस करना है कि कितना यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में किस बच्चे को कितने स्कोर पर किस कोटा के साथ में एडमिशन दिया गया है। ठीक है, प्लस एक चीज़ पहले ही रिमाइंडर करा देती हूँ कि यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। कोशिश करती हूँ मैं हर एक चप्पा चप्पा यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूँ, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। कोशिश मेरी यही रहती है। प्लस अब मैं स्टेट और डीम्ड और ये प्राइवेट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले तो यही बोलना है कि इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये बोलूँगी कि जितने भी बच्चों का नाम आया हुआ है ना, ये यूनिवर्सिटी देख लो आप एक बार। ये है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो भाई अपनी जो पेमेंट है ना, पेमेंट की डेट देख लो। पेमेंट की डेट 13 जुलाई लास्ट है। अगर आपका नाम यहाँ आ गया है तो 13 जुलाई तक का अपनी फ़ीस को यहाँ पर रात 12 बजे से पहले 11 बजे से पहले अपनी फ़ीस को सबमिट कर दो। आपको कैसे करना है, पोर्टल लॉगिन करो। जैसे आपने यहाँ का फॉर्म फिल किया था, पोर्टल लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है और फिर वहाँ पर देखो ओपन जब करोगे ना तो वहाँ पर पे एडमिशन फ़ीस लिख के आ जाएगा। अब वहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी फ़ीस सबमिट होनी होगी ना वो वहाँ पर लिख के आ जाती है। अब हम एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं बेसिकली कि कितना गया हुआ है, क्या सेकेंड राउंड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो है हमारी बीएड में, बैचलर ऑफ एजुकेशन में। सो बैचलर ऑफ एजुकेशन का देखोगे तो देखो हर एक यूनिवर्सिटी की हर एक प्रोग्राम की फ़ीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 13। तो ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, 13 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। तो आपको यहाँ पर फॉर्म जल्दी जल्दी फिल कर देना है। अब देखो इसमें यहाँ पर जैसे कि दीपिका दास का नाम आया है। अब दीपिका दास का 206 आया है। कोई ज़रूरी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये यहाँ लेगी। ये यहाँ क्यों ही लेगी, इसको तो और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, IGNTU में क्यों ही लेगी। दूसरी बात, अगर हम संदीप सिंह को देखें तो यहाँ पर 172 है। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये संदीप भी लेगा। अगर ये भले IGNTU के अगल बगल में रहता है तो भले ले, मतलब कि हम 160, 149 या 140 तक भी बच्चों को देखें तो मुझे नहीं लगता IGNTU में एडमिशन लेंगे। हाँ, उनका कहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है। अगर इतना कॉम्पिटिशन देख करके बच्चे डर गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको है कि अरे यार फीस में सबमिट कर देता हूँ या कर देती हूँ, अगर कहीं और होगा तो हम यहाँ से क्या करा लेंगे, विड्रॉल करा लेंगे। ऐसा करते हैं बच्चे। सो बेसिकली यहाँ पर ये सब सोच समझ के आपको करना है हर एक चीज़। यहाँ अगर पेमेंट करना चाह रहे हो तो अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो पहले सोच लेना कि यहाँ पर लेना है कि नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, और दूसरी यूनिवर्सिटी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका आप एनालिसिस करके तब यहाँ का प्रोसीड करना या फिर छोड़ना। ठीक है, सो यहाँ का अगर हम जनरल कैटेगरी का देखेंगे तो 141 लास्ट गया हुआ है। प्लस अगर हम OBC NCL का देखेंगे तो 135 तक मिल गया है। और अगर हम SC का देखेंगे तो 116 पर मिल गया है। और अगर हम ST का देखेंगे तो 119 पर मिल गया है। सो अगर हम इसके बारे में देखें तो कट ऑफ कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हर एक यूनिवर्सिटी का ऐसा होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी की हर एक प्रोग्राम की पहली कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। अब जैसे कि अगर हम इसका देखें, मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सो इसमें सिर्फ 4 बच्चे हैं। सिर्फ 4 बच्चे ही गए थे, ज़्यादा बच्चे गए ही नहीं थे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 105 में एडमिशन मिला था और कोई गया ही नहीं था। यहाँ पर सिर्फ इतने बच्चे गए थे, इसलिए यहाँ पर इतना नाम आया हुआ है बच्चों का। इकोनॉमिक्स में अगर देखोगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का यहाँ पर कोई अवेलेबल ही नहीं है। जो अवेलेबल है इनका कोटा है, देखो UR का ही है, इनका कोटा UR का ही है। ठीक है, सो SC का 5 हो गया है, खुद से देख लो। SC का 5 है, OBC NCL का 14 है और ये ST का यहाँ पर 39 है। ST का, ठीक है, अगर आप देखोगे ना मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब बिल्कुल ही अगर बोले तो बहुत ही कम नंबर में एडमिशन दिया गया है यहाँ पर। अगर हम और प्रोग्राम्स की बात करें, अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में सिर्फ इतने बच्चे हैं। ठीक है, अगर आपका नाम इन सारी लिस्ट में है
तभी आप यहाँ की फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो इतने बच्चे हैं, प्लस अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो बच्चे होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर कट ऑफ जा रही है। अगर आप देखोगे ना तो इनमें साइकोलॉजी की कट ऑफ 179 इसकी गई हुई है, ओबीसी एनसीएल में 157 गई हुई है, आप खुद से देख लो। एससी में यहाँ पर 49 गई हुई है और एसटी में यहाँ पर 80 गई हुई है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं और एज़ कम्पेयर टू और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की कम से कम थोड़ी सी कट ऑफ कम गई हुई है। एक नजमस करके मेरी स्टूडेंट है और मतलब उसने शायद यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि अप्लाई किया होगा। अगर अप्लाई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वैसे उसने शायद यहाँ अप्लाई नहीं किया है। बेचारी बहुत परेशान है, उसके 180 प्लस में नंबर है और कहीं ना कहीं उसको चांस कहीं नहीं मिल पा रहा है, बट उसने यहाँ पर हाँ अप्लाई ही नहीं किया था। बस समस्या तो यही हो गई है मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल उससे भी एक बार हम बात कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी इस बार का काफ़ी कंपटीशन रहा है। तो 105 अगर एक तरह से देखें तो जनरल कैटेगरी सही गया हुआ है। ओबीसी एनसीएल का देखोगे तो 45 बिल्कुल ही सही गया, मतलब बहुत ही कम नंबर पे मिल गया है। हमने जैसा बोला था वैसा हुआ है। सोशियोलॉजी में इतने बच्चों का आया है, जनरल का 50, एसटी का 37, ओबीसी एनसीएल का 70, इतने बच्चों का आया हुआ है। अगर एमबीए का देखें तो एमबीए में यहाँ पर हो सकता है भीड़ हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ का टारगेट करा था कि कहीं नहीं तो यहीं सही। तो यहाँ पर 82 नंबर पे मिल गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो ईडब्ल्यूएस 75 पे मिल गया है। ओबीसी एनसीएल का देखोगे तो 57 पर मिल गया है। एससी का देखोगे तो यहाँ पर 25 पे मिल गया और एसटी का देखोगे तो 26 पर मिल गया है। भैया और ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहीं नहीं तो कुछ तो सही मिलेगा ना। जनरल कैटेगरी यहाँ का गया है 135। ये तुम्हारी जो लिस्ट है इसका प्रोग्राम है आपका एमसीए 135 जनरल का। ओबीसी एनसीएल का यहाँ पर गया हुआ है बच्चों 58, एससी का गया हुआ है 23 और एसटी का गया हुआ है 73। तो इस तरह से एमसीए का भी कट ऑफ यहाँ पर नॉर्मली गया हुआ है। अगर हम फार्मेसी में देखें तो फार्मेसी में इतने बच्चों के नाम आए हैं, ठीक है। फार्मेसी में इतने बच्चों के नाम आए हैं। जनरल का गया हुआ है 111, ईडब्ल्यूएस का गया हुआ है 87, ओबीसी एनसीएल का 83, एससी का 66 और एसटी का 24। बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, सो बायोटेक्नोलॉजी में हम अगर जनरल कैटेगरी का देखें तो 96 कहीं ना कहीं नहीं 88 लास्ट गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 35, ओबीसी एनसीएल का 58 और एससी का 39 और एसटी का 51। बहुत ही कम नंबर पर एडमिशन मिला है, क्योंकि यहाँ का कंपटीशन काफ़ी हाई रहा है। हर बार का मतलब नहीं बोलेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी से बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का अगर देखें उसके अकॉर्डिंग यहाँ का कहीं ना कहीं काफ़ी लो गया हुआ है। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बच्चों जनरल कैटेगरी का गया है 62। ये तुम्हारा किस चीज़ का है? केमिस्ट्री का। जनरल 62, ईडब्ल्यूएस 55, ओबीसी एनसीएल 51, एससी 19, एसटी 40 ये मिला हुआ है। जियोलॉजी में अगर देखेंगे सो जियोलॉजी में कहीं ना कहीं यहाँ देखो शरबन का नाम है। शरबन का नाम ये यहाँ पे भी इसने फॉर्म अप्लाई किया था, प्लस बीबीएयू में भी इसका नाम आया हुआ है, यहाँ पे भी नाम आया हुआ है। सो अगर देखो तो ये स्वगातिका का भी नाम आया हुआ है, स्वगातिका सतपथी, और यहाँ पर 99 नंबर है इसका जनरल कैटेगरी। सो यहाँ पर जियोलॉजी में इसको देखो मिल गया है। ओबीसी एनसीएल का अगर देखोगे तो यहाँ पर 33 गया हुआ है, जनरल का 67 गया हुआ है, एससी का 21 और एसटी का 25। एमएससी इन जूलॉजी में देखेंगे, एमएससी इन जूलॉजी में जनरल 81, ओबीसी एनसीएल 60, एससी गया हुआ है 54 और एसटी गया हुआ है 39। फिर यहाँ पर स्टैटिस्टिक का देखेंगे तो स्टैटिस्टिक में यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे पहुँचे भी थे, तो उस हिसाब से 1 नंबर वाले का भी एडमिशन हो गया हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि जर्नलिज्म में ये ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का एमबीए, सो इसमें जनरल कैटेगरी 20 मतलब बहुत ही कम नंबर पे भी एडमिशन यहाँ पे भी मिल चुका है। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। सो बेसिकली इस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इसका देखना है, हर एक प्रोग्राम का चेक कर लेना। अगर इनकेस कोई डाउटफुल सिचुएशन लगती है मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगी। आपको इतना बस ख्याल रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब मैं बताऊंगी, और आपको यहाँ पर जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपको इनकी जो डेट है वो 13 याद रखनी है। 13 जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर फीस सबमिशन। अपना पोर्टल लॉगिन करो, फीस सबमिट करो, कोई इशू नहीं है। अगर इनकेस कोई डाउटफुल लगती है सिचुएशन तो आप मुझे बताइए, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है, और अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो, अगर आप मेल आईडी है आपके पास तो मुझे मेल कर सकते हो ankitaawasthi2016@gmail.com, वहाँ मैसेज करो। सो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब जगह पे आप मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको
कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी, आपको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, तब आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है जिससे आप मुझे कॉलिंग पर बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।